हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2। यदि आप कोपा बीसीए डीसीए जैसा कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। स्पेशली सीपीसीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। 30 ऑब्जेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डेस्कटॉप पर उपस्थित चित्रित इकाइयाँ जो किसी प्रोग्राम या फाइल को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और डेस्कटॉप पे हमें बहुत से इमेज छोटी छोटी दिखाई देती है, जो एप्लीकेशंस रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा आइकन, ऑप्शन नंबर सेकंड है फोल्डर, थर्ड है फाइल और फोर्थ है सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइकन। डेस्कटॉप पर उपस्थित जो इमेजेस हमें छोटी छोटी दिखाई देती है उन्हें आइकन कहा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, आइकन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसे डिलीट करने से प्रोग्राम डिलीट नहीं होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फोल्डर, सेकंड है प्रोग्राम, थर्ड है शॉर्टकट और फोर्थ है चित्र। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शॉर्टकट। यदि आप फोल्डर को डिलीट करते हैं तो आपका प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा। यदि आप प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो भी डिलीट हो जाएगा। यदि आप इमेज या चित्र को डिलीट करते हैं तो भी वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन यदि आप शॉर्टकट को डिलीट करते हैं तो आपका प्रोग्राम डिलीट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, शॉर्टकट। शॉर्टकट को डिलीट करने से हमारा प्रोग्राम डिलीट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसमें सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कॉमनली, उसको हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ऑप्टिकल, सेकेंड है फ्लैश, थर्ड है मैग्नेटिक और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक डिस्क जो रहती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला, मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और प्रयोक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑब्जेक्ट कोड, सेकंड है कंपाइलर, थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम और फोर्थ है असेंबलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। मतलब सारी चीज़ को कंट्रोल करना, उन्हें चलाना, उनमें क्या प्रॉब्लम है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य रहता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मशीन को डेड बॉडी कहा जाता है, कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इस विकल्प के द्वारा विंडो को बंद किया जा सकता है। जिस प्रोग्राम को हम यूज़ कर रहे हैं या जिस एप्लीकेशन पर हम कार्य कर रहे हैं, उसका जो स्क्रीन हमें दिखाई देता है उसे विंडो कहा जाता है। तो उसे क्लोज या बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा मैक्सिमाइज, सेकंड है रीस्टोर और थर्ड है क्लोज और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि आप MS वर्ड पे यूज़ कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको टाइटल बार के राइट साइड में 3 छोटे छोटे आइकन दिखाई देंगे। फर्स्ट है मिनिमाइज मैक्सिमाइज का, सेकंड है रीस्टोर का और थर्ड वहाँ पे क्रॉस बना रहता है, जिस पे अगर आप पॉइंटिंग डिवाइस या अपना माउस ले जाओगे तो वो जैसे ही आपका पॉइंटिंग डिवाइस उस पे जाता है वो रेड हो जाता है, जिस पे क्रॉस बना हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 क्लोज। यदि आप क्लोज को क्लिक करते हो तो जो विंडो हम यूज़ करते हैं वो बंद हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला क्लोज बटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा तत्व डेस्कटॉप पर सदैव दिखाई देता है। अब कंप्यूटर सिस्टम पे हमेशा अपनी डेस्कटॉप पे क्या दिखाई देता है ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बैकग्राउंड, सेकंड है स्टेटस बार, थर्ड है रेडियो बटन और फोर्थ है माय कंप्यूटर। तो जब हमारा डेस्कटॉप सामने रहता है कंप्यूटर सिस्टम का जो स्क्रीन, तो उस पर जनरली अगर आपका आइकन भी नहीं रहेगा या आपने जो वॉलपेपर सेव नहीं किया वो भी नहीं रहेगा, फिर भी हमें उस पर क्या दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैकग्राउंड। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड हमेशा दिखाई देता है। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 या 2 से अधिक फाइलों को चुनने के लिए कौन सी की को दबाए रखना पड़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सेकंड है अल्ट, थर्ड है शिफ्ट और फोर्थ है टैब। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल, फर्स्ट वाला जो CTRL लिखा हुआ की रहता है हमारे कीबोर्ड पे, उसको आप प्रेस करते हो प्लस में उसके साथ आप कोई सी भी की प्रेस करते हो तो एक से अधिक फाइल सिलेक्ट होती है। जैसे Ctrl+S दबाते हो तो आपकी फाइल सेव होती है, Ctrl+B दबाते हो तो आपका जो कैरेक्टर या फॉन्ट रहता है वो बोल्ड हो जाता है। इस प्रकार से आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो 2 या 2 से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला कंट्रोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विंडोज़ में हम ऑप्शन फर्स्ट है फाइल एवं फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, सेकंड है फाइलों को खोल सकते हैं, थर्ड है फाइल व फोल्डर की को डिलीट कर सकते हैं और 6 है उपरोक्त सभी, यहाँ पे आएगा 4। तो इसका विंडोज़ में हम क्या क्या कर सकते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा विंडोज़ में हम फाइल एवं फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, राइट है। फाइलों को खोल सकते हैं, ये भी राइट है। फाइल व फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे को आएगा, डिलीट कर सकते हैं। ये तीनों ही हमारे राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त सभी हमारे राइट आंसर है कि विंडोज़ में हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, माउस की सेटिंग बदली जाती है। माउस की सेटिंग कैसे बदली जाती है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के द्वारा, सेकंड है विंडोज़ एक्सप्लोरर, थर्ड है दोनों में और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माउस की अगर हमें सेटिंग चेंज करना हो तो हम कहाँ पर जाते हैं, कंट्रोल पैनल में। तो इसका राइट आंसर है हमारा कंट्रोल पैनल में जाकर हम माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विंडोज़ में कंप्यूटर बूट हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य करता है। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूटिंग होता है, तो वो क्या करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है लिंक, सेकंड है कनेक्टिविटी, थर्ड है इंटरफेस और फोर्थ ऑप्शन है मॉडल। तो जब हमारा कंप्यूटर बूटिंग होता है तो वो सारी जो उसकी प्रोसेसिंग रहती है वो सारे कार्य करता है कि कहीं हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई सा पिन हमारा सही से लगा या नहीं लगा, तो वो सारी चीज़ें वो करता है। तो ये बूटिंग हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा
थर्ड वाला इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, विंडोज़ की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। तो जो विंडो की डेस्कटॉप रहती है, ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी था, तो उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है लेबल द्वारा, सेकंड है आइकन द्वारा, थर्ड है पेंट द्वारा, फोर्थ है कैलकुलेटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आइकन द्वारा। विंडोज़ की डेस्कटॉप पे विभिन्न अनुप्रयोगों मीन्स एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है, तो आइकन के द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए आदेशों को निरस्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। हमने जो कमांड दी है उसको कैंसिल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं या किस कमांड का यूज़ करते हैं, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है इंसर्ट, सेकंड है कंट्रोल+D, थर्ड है अनडू और फोर्थ है डिलीट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यदि हमने कोई कार्य किया है उसको उसी अवस्था में वापस लाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? अनडू। तो इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला अनडू। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉपी एवं एक्स कॉपी कमांड में क्या समानता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोनों इंटरनल कमांड है, सेकंड है दोनों एक्सटर्नल कमांड है, थर्ड है दोनों का प्रयोग फाइल एवं फाइल्स के ग्रुप को कॉपी करने में किया जाता है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, दोनों का प्रयोग फाइल एवं फाइल्स के ग्रुप को कॉपी करने में किया जाता है। कॉपी इंटरनल कमांड है और एक्स कॉपी एक्सटर्नल कमांड है। तो दोनों ही कमांड का यूज़ फाइल्स एवं फाइल्स के ग्रुप को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़+E शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ में यदि आप Windows+E की प्रेस करोगे तो क्या होगा? मिनिमाइज़ विंडो को रिस्टोर करने के लिए, सेकंड है कंप्यूटर सर्च करने के लिए, थर्ड है फाइल एवं फोल्डर को सर्च करने के लिए, फोर्थ है माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए। तो जब आप कीबोर्ड की की से विंडोज़ की और प्लस में ई की को प्रेस करोगे तो क्या होगा? तो ये की प्रेस करने से हमारा माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा फोर्थ वाला, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए Windows+E शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, नोटपैड में किसी नई फाइल को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? नोटपैड में हमें अगर नई फाइल ओपन करना है तो कौन सी की या किस कमांड का उपयोग करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है कंट्रोल+O, सेकेंड है कंट्रोल+N, थर्ड है कंट्रोल+S और फोर्थ है कंट्रोल+F। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, कंट्रोल+N की प्रेस करेंगे तो नोटपैड में एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल+O से फाइल ओपन होती है, जो पुरानी रहती है वो। कंट्रोल+S से फाइल सेव होती है और कंट्रोल+F से हम किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो नई फाइल खोलने के लिए किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल+N का। तो राइट आंसर है हमारा कंट्रोल+N। क्वेश्चन नंबर 16 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सेकंड है ग्राफिक्स प्रोग्राम, थर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ है मॉडल। तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सेकंड है ग्रेटर यूज़र इंटरफेस, थर्ड है ग्रेटर यूनियन इंटरफेस, फोर्थ है ग्राफिकल यूज़र इंटरेस्ट। तो GUI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? यदि हम हार्ड डिस्क से कोई फाइल या प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है रिसाइकल बिन, सेकंड है फ्लॉपी डिस्क, थर्ड है क्लिपबोर्ड और फोर्थ है ऑल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला रिसाइकल बिन में। यदि हम सिस्टम से कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाती है? रिसाइकल बिन में। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बाइट, सेकंड है बीट, थर्ड है मीटर और फोर्थ ऑप्शन है गेम। कंप्यूटर में किसी कैरेक्टर या वर्ड की लंबाई को मापने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसका यूज़ है बीट। बीट में किसी वर्ड की लंबाई मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब कंप्यूटर बंद अवस्था में होता है तो उसे स्टार्ट करने पर कौन सी बूटिंग होती है? जब हमारा सिस्टम बंद अवस्था में होता है और हम उसे स्टार्ट करते हैं तो कौन सी बूटिंग होती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वार्म बूटिंग, सेकंड है कोल्ड बूटिंग, थर्ड है 1 तथा 2 दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर बंद अवस्था में होता है और हम उसको स्टार्ट करते हैं तो जो बूटिंग होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा सेकंड वाला कोल्ड बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI सपोर्ट नहीं करता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा डोस, सेकंड है लिनक्स, थर्ड है विंडोज़ और फोर्थ है मैकिंटोश। तो GUI को सपोर्ट नहीं करता है तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो? तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला डोस। डोस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हमारा डोस। ये डोस है, ये CUI पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा डोस। क्वेश्चन नंबर 22, किस कमांड का प्रयोग रिसाइकल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है? जो हमारे डिलीट प्रोग्राम या फाइल से रहते हैं जो रिसाइकल बिन में जाते हैं उनको हमें फिर से पुनः वापस लाने के लिए किसका यूज़ करेंगे ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिसाइकल बिन, सेकंड है ब्रिंग बैक, थर्ड है रिस्टोर और फोर्थ है सेट टू डेस्कटॉप। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला रीस्टोर। अब रिसाइकल बिन में आप रीस्टोर पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो प्रोग्राम रहता है वो रीस्टोर हो जाएगा, या जो भी प्रोग्राम आपको रीस्टोर करना रहता है उस पर आप क्लिक करोगे और रीस्टोर पर क्लिक कर दोगे तो प्रोग्राम पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है रीस्टोर। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइल एक्सेस करने की पद्धति है। फाइल को एक्सेस करने की पद्धति हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सीक्वेंशियल, सेकंड है डायरेक्ट एक्सेस, थर्ड है उपरोक्त दोनों और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला उपरोक्त दोनों। फाइल को एक्सेस करने के लिए सीक्वेंशियल
और डायरेक्ट एक्सेस दोनों का यूज़ किया जा सकता है। और एक और रहता है इंडेक्स सीक्वेंशियल। तो 3 तरह के फाइल एक्सेस करने के सीक्वेंस रहते हैं। तो राइट आंसर है हमारा उपरोक्त दोनों सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस फाइल को एक्सेस करने का सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यह हमें बताना है। फर्स्ट है मैक ओएस, सेकंड है लिनक्स, थर्ड है एमएस डोस और फोर्थ है एमएस वर्ड। तो इसका राइट आंसर है हमारा फोर्थ वाला एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिनिमाइज, सेकंड है मैक्सिमाइज, थर्ड है रीस्टोर और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। आप मिनिमाइज करोगे तो भी आपका विंडो का साइज चेंज हो जाएगा, मैक्सिमाइज करोगे तो भी आपके विंडो का साइज चेंज हो जाएगा, रिस्टोर करोगे तो भी आपकी विंडो का साइज चेंज हो जाएगा। मिनिमाइज मतलब छोटा, मैक्सिमाइज मतलब बड़ा, रिस्टोर मतलब पुनः उसी अवस्था में। तो ये तीनों ही हमारे विंडो की साइज का आकार चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है एग्जीक्यूटेबल फाइल का विस्तार नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है .exe, सेकेंड है .doc, थर्ड है .exc, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन नाम जो होता है वो होता है हमारा .exe। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला .exe। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। CUI प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है MS DOS, सेकेंड है विंडोज़ 97, थर्ड है विंडोज़ विस्टा और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला MS DOS जो रहता है वो CUI प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आप किसी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ नहीं कर सकते। इसमें सारी कमांड हमें कीबोर्ड से ही देनी पड़ेगी। इसमें पॉइंटिंग डिवाइस या माउस का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एट्रीब किस तरह की कमांड है या एट्रीब्यूट किस तरह की कमांड है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्सटर्नल कमांड, सेकंड है इंटरनल कमांड, थर्ड है उपरोक्त दोनों और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एट्रीब जो कमांड रहती है एट्रीब्यूट कमांड वो कौन सी कमांड है। तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला एक्सटर्नल कमांड होती है। दो तरह की कमांड होती है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड लिनक्स में। तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला एक्सटर्नल कमांड। क्वेश्चन नंबर 29 है लाइनेक्स है। लाइनेक्स क्या है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक उपकरण, सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है फाइल और फोर्थ है हार्डवेयर। तो लाइनेक्स क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सेकंड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर है सेकंड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30। रूट डायरेक्टरी में सीधे किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए निर्देश काम में लिए जाते हैं।
रूट डायरेक्टरी में डायरेक्ट जाने के लिए किस डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे या कौन सी कमांड देंगे ये हमें बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है cd, सेकंड है cd बैकस्लैश, थर्ड है md और फोर्थ है ad। तो रूट डायरेक्टरी में सीधे किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए निर्देश काम में लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा सेकंड वाला cd बैकवर्ड स्लैश, जो एक कमांड है cd, इस कमांड के द्वारा हम रूट डायरेक्टरी में किसी भी डायरेक्टरी में सीधे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा cd बैकस्लैश। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा लास्ट था, इसका राइट आंसर है सेकंड cd बैकस्लैश। ये थे आज के हमारे 30 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। यदि आप कोपा, CPCT, BCA, DCA जैसा कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।